बानी पीटीआई ने हमेशा कहा पाकिस्तान भी हमारा है, फौज भी हमारी है। कुछ लोग लड़वाना चाहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। बैरिस्टर गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सलमान अकरम राजा बोले बानी पीटीआई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं। असद कैसर ने कहा मुस्तरद लोग कहते हैं बानी से मुलाकात नहीं होगी। नवाज शरीफ की तामीराती सियासत ने सियासी शुबदेबाजी और साजिशी सियासत को दफन कर दिया। नवाज शरीफ का सबसे बड़ा कारनामा मुल्क को एटमी ताकत बनाना है। पाकिस्तान अगर एटमी ताकत ना होता तो मार्का हक के नताइज मुख्तलिफ होते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गुजरांवाला में मास ट्रांजिट बस मंसूबे का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म की वज़ीर आला मरियम नवाज के तालीम, सेहत और सेफ सिटी मंसूबों की तारीफ। बोले ज़िमनी इलेक्शन के नताइज भी मरियम नवाज की मेहनत का नतीजा है। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की मिरास को कामयाबी से आगे बढ़ा रही हैं। ये तमाम काम कोई चाहे भी तो छुपा नहीं सकता। मुखालिफ को भी इन कामों का इकरार करना पड़ेगा। पूरी टीम मिलकर काम करे तो अगले आम इंतखाबात के नताइज खुशकुन होंगे। आइंदा भी नून लीग की हुकूमत आई तो मुल्क का नक्शा बदल जाएगा। पूरे पाकिस्तान में नून लीग का नारा बुलंद होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की पीटीआई क़यादत पर कड़ी तनकीद। बोली हरिपुर में नून लीग की जीत के पीछे नाअहली की दास्तान है। खैबर पख्तूनख्वा में 12 साल से पीटीआई की हुकूमत है। सूबा खंडर और आसार कदीमा का मंजर पेश कर रहा है। केपी का पिछला वज़ीर आला पंजाब में हमलावर होता था, नया वज़ीर आला डियाला जेल के बाहर बैठा रहता है। 4 साल हुकूमत करने वाले आखिर में शादियाने बजा रहे थे कि मुल्क आज डिफॉल्ट होगा, कल होगा, इससे बड़ी नाअहली क्या होगी। मरियम नवाज ने मजीद कहा पंजाब में अरबों रुपए अवामी फलाह पर लग रहे हैं। गुजरांवाला और फैसलाबाद में भी मेट्रो का काम शुरू कर दिया। पूरे पंजाब को महफूज बना दिया। जराइम में 80% कमी आ चुकी। कई अजला में कई दिन एक भी जुर्म रिपोर्ट नहीं होता। जल्द पंजाब ड्रग फ्री सूबा भी बन जाएगा। स्मॉग काबू में आ रही है। अब कोई मार्केट या स्कूल बंद नहीं करने पड़ते। पीटीआई की क़यादत सियासत के नाम पर मुल्क दुश्मनी कर रही है। बानी पीटीआई की बहन ने भारतीय मीडिया से जो बात की वो कोई पाकिस्तानी नहीं कर सकता। इदारे के खिलाफ ऐसी जबान इस्तेमाल होगी तो जवाब आना फितरी है। इनको कहता हूँ पाकिस्तान की सरजमीन को, पाकिस्तान की गैरत और अहमियत को ना ललकारें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह बोले बानी के ट्वीट के बाद हालात मजीद पेचीदा हो गए। पीटीआई से मुज़ाकरात का कोई इम्कान नहीं। मुआविन खुसूसी इख्तियार वली खान ने कहा पीटीआई खाई में गिर चुकी। अब पाकिस्तान और बानी पीटीआई में से किसी एक इंतखाब का वक्त आ गया है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने बानी पीटीआई से मुलाकातों पर पाबंदी का बता दिया। कहा अगर किसी ने जेल के बाहर अमन मान खराब करने की कोशिश की तो आहनी हाथों से निमटा जाएगा। मुल्क में डिजिटल असासों के फ़रोग़ के लिए नई पेशरफ़। दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनेंस की सीनियर क़यादत का दौरा पाकिस्तान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आज़म का मुल्क में डिजिटल असासों के ज़ाबिते के आज़म का इयादा। मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार भी शरीक। पाकिस्तान वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब ने अपने इदारे की कारकर्दगी से आगाह किया। लाहौर में ट्रांसपोर्टर्स और ट्रैफिक पुलिस अफसरान के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम। ट्रांसपोर्टर्स का कल से तमाम पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट बंद करने का ऐलान। ट्रांसपोर्टर्स का इजलास। लाहौर के दाखिली खारजी रास्ते बंद करने पर मुशावरत। बाबू साबू चौक बंद करने और दीगर शहरों में भी एहतजाज पर मुशावरत की गई। ट्रांसपोर्टर्स का हुकूमती नुमाइंदों को चार्टर ऑफ डिमांड देने का भी फैसला। जंग बंदी मुआहदे के बावजूद गजा में इसराइली हमले जारी। वस्ती गजा के मकाजी कैंप पर हमले में मुतादिद फ़लस्तीनी जख्मी। खान यूनिस में भी सेहूनी फोर्सेज ने हमले किए। कतरी वज़ीर आज़म का जंग बंदी के अगले मरहले के लिए मुआहदे पर अमल दरामद पर जोर। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने कहा गजा में मुस्तहकम फोर्स के क़याम, मैंडेट और कवानीन पर बातचीत जारी है। यूक्रेन पर रूसी हमलों में शिद्दत। यूक्रेन की दिफाई सलाहियत को शदीद धचका। रूसी हुकाम के मुताबिक 24 घंटों में रूसी हमलों में 1450 यूक्रेनी फौजी हलाक हो गए। हाइपरसोनिक मिसाइलों से यूक्रेन की दिफाई सनत भी तबाह कर दी। तवील फासले के हथियारों ने तमाम अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया।
रूसी सदर प्यूटन का दौरा भारत। भारतीय एंकर का S-400 की कामयाबी से मुतालिक सवाल प्यूटन गोल कर गए। एंकर ने पूछा, जंग में S-400 दिफाई निजाम की कारकर्दगी के बाद S-500 और जदीद तैयारे कब मिलेंगे? प्यूटन ने मुस्कुराते हुए बात बदल दी। कहा, जंगी हिकमत अमली के तहत हथियारों की तैनाती अहमियत रखती है। उधर बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत ने रूसी सदर प्यूटन के वारंट गिरफ्तारी खत्म करने से इनकार कर दिया। अमरीकी सफीर का ईरान में 2 बार रजीम चेंज की कोशिशों का एतराफ़। तुर्किया में अमरीकी सफीर टॉम बैरक ने कहा कि अमरीका सन 46 से अब तक 93 बार मुख्तलिफ ममालिक की हुकूमत की तब्दीली या बगावत में शामिल हुआ, लेकिन हर बार तजुर्बा नाकाम रहा। सदर ट्रंप ने ईरान इसराइल की 12 रोज़ा जंग के खात्मे के लिए जो कुछ किया वो हैरान कुन तौर पर कामयाब रहा। फ्रांस में ड्राइवर ने नशे की हालत में गाड़ी हजूम पर चढ़ा दी। 15 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। खबर एजेंसी के मुताबिक वाक़या इलाके सेंट एन में क्रिसमस की तैयारियों के दौरान पेश आया। पुलिस ने 45 साला ड्राइवर को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। जुनूब मशरक़ी एशिया में सैलाब से अमवात 1750 से तजावुज़ कर गई। इंडोनेशिया में 908 अफराद हलाक, 410 लापता हैं। श्रीलंका में हलाकतें 607 हो चुकी, 214 लापता है। थाईलैंड में 276, मलेशिया में 3 और वियतनाम में 2 अमवात की तस्दीक। दूर दराज इलाकों में ग़िज़ाई क़िल्लत का बहरान, सर उठाने का खदशा। आलमी सतह पर टैरिफ जंग से दुनिया भर की तिजारत मुतासर। आलमी तजारती तंजीम के मुताबिक हालिया पाबंदियों के बायस दुनिया की 20% दरामदात मुतासर हुई हैं। एक साल में टैरिफ और पाबंदियों से आलमी तिजारत की मालियत 4 गुना से बढ़ गई है। ऑस्ट्रेलिया के सूबे न्यू साउथ वेल्स में जंगलाती आग ने तबाही मचा दी। कोलोंग के इलाके में दर्जनों घर जलकर राख। हुकाम के मुताबिक न्यू साउथ वेल्स में 75 मकामात पर आग भड़की। 19 मकामात पर आग पर काबू नहीं पाया जा सका। भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन का फ्लाइट शेड्यूल 5वें रोज भी मुतासर। इंडिगो ने मजीद 385 परवाजें मनसूख कर दी। बेंगलुरु और मुंबई समेत मुख्तलिफ हवाई अड्डों पर हजारों मुसाफिर फंस गए। भारतीय हुकूमत ने पायलट्स के औकात महदूद किए, जिससे एयरलाइन मुतासर हुई। खाना काबा का खूबसूरत खलाई नज़ारा, हैरत अंगेज तस्वीर ने दुनिया को हैरान कर दिया। नासा के साइंसदान और फोटोग्राफर डोनाल्ड पेटेट की बनाई तस्वीर में खाना काबा हीरे की मानंद चमकदार नजर आ रहा है। तस्वीर 400 किलोमीटर बुलंदी से बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन से ली गई, जिसे अब तक हजारों बार शेयर किया जा चुका है। रूस के सोने के ज़ख़ायर नवंबर में 300 अरब डॉलर बढ़ गए। आलमी ज़ख़ायर में रूस के सोने का हिस्सा 42% तक हो गया। रूसी मरकज़ी बैंक के मुताबिक सोने के एहसासों में 3.6% इजाफा हुआ। मजमूई बैनुल-अक़वामी ज़ख़ायर 735 अरब डॉलर है। क्राइस्ट चर्च टेस्ट में वेस्ट इंडियन बैटर्स की तारीख साज इनिंग्स, न्यूजीलैंड की यकीनी फतह ड्रॉ में बदल दी। मेज़बान न्यूजीलैंड का 531 रन का हदफ। मेहमान टीम ने आखिरी 2 दिन बल्लेबाजी करके न सिर्फ टेस्ट मैचेस की तारीख का दूसरा बड़ा स्कोर 457 रन बनाए, बल्कि मैच भी बचा लिया। जस्टिन ग्रीव्स टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग्स में सेंचुरी बनाने वाले दुनिया के 7वें बैटर बन गए। शानदार बैटिंग पर जस्टिन प्लेयर ऑफ द मैच करार।